वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अब हमारे जो मेहमान इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, ये हमारी मेहमान क्योंकि शायद ये हमारी बहुत हेल्प कर सकेंगी, इसलिए कि इनका ताल्लुक पुलिस से है, लेडीज़ पुलिस, और वो समझती हैं जराइम की गहराई को भी और होने वाले जुर्म को भी। तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और इसको लेकर के चलेंगे अपने आने वाली मेहमान तक। तो आपकी बहुत सारी तालियों में पुलिस इंस्पेक्टर रक्षिंदा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा सलाम कबूल करें और मुझे ये बताएं कि ये कितने बजे प्रोग्राम खत्म होगा, ताकि उसके हिसाब से मैंने जाके थाना ज्वाइन भी करना है। अब ये औरतों से बहुत ही गहरा ताल्लुक है लेडीज पुलिस का, तो मैं आपसे पहला अपने मालूमात के लिए एक मिनट ठहरिए प्लीज, मुझे बात कर लीजिए। हम आपके सवालात लेंगे अभी 1 मिनट के वक्फे के बाद। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जुराइम क्यों होते हैं? जुराइम होते हैं जी पेट के खातिर। मैं आपको बताऊं, क्या जुराइम जाहिर है कि जी मजबूरियों के तहत ही होते हैं। अब देखे ना, कोई अगवा करता है उसका मतलब होता है कुछ पैसे मिल जाए तो शायद मैं करियाने की दुकान खोल लूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आखिरकार बेचारे को गोली लग जाती, मर जाता है। कुछ लोग जुराइम इसलिए, हालांकि जुराइम करना नहीं चाहिए। अगर किसी को पैसे की जरूरत तो वैसे किसी से मांग ले कि भाई मुझे जरूरत है, लेकिन यहाँ लोग बच्चा उठा के ले जाते हैं, पुड़पुड़ी के ऊपर बंदूक रख के पैसे ले लेते हैं। और तो सबको छोड़े ना, मुझे 2 मरतबा मेरे इलाके के अंदर चाकू दिखा करके पैसे ले लिए। ये और बात है कि बाद में मैंने उनसे डबल वसूल किए। अच्छा, ये बताइए कि ये ज्यादातर जराइम में इन्वॉल्व कौन होता है, मर्द या औरतें? और ये मर्द ज्यादा जुर्म करते हैं या औरतें? पर जिसको भी मौका मिले वो कर लेता है। मैं इसको मौका दूं, ये मेरी जेब काट लेगी कब वक्त मारी। कोई नहीं कह सकता खाना खराब नर्सों के बारे के अंदर। आज तक किसी ने नर्स के बारे के अंदर कोई बात की है तो मुझे बताया, मेरे मुंह पे आके कहा कि नर्सें ऐसी होती है। हम अगर ऐसी वैसी होती ना तो सफेद लिबास पहन के, ये दागदार लिबास नहीं है, चिट्टे कपड़े पहने हुए, एक छीट नहीं है हमारे ऊपर किसी इल्जाम की। आप लोग तो लूट के खा गए सारे माशरे को, गगन तकड़ियां लगा ली, जमानतों पे पैसे खा गए, पकड़ने पे पैसे खा गए, जुआ पकड़ा, जुए में से पैसे खा गए। खाना खराब बातें करती हैं आप, बहुत ज्यादा हमारे साथ बातें ना करें आप। हाँ, मेरे मुंह ना लगना ज्यादा। मुझे, मैं जमानत के कागजात जेब में रख के घूमती हूँ, मुझे ना पकड़ने छकड़ने की धमकी देना। अच्छा, हाँ, तुमने जो इतनी अंगूठियां पहनी हुई है, तुम सुनारे की बीवी हो, तुम काम करती हो, तुम्हें तो हाथों में गोलियां पहननी चाहिए। गोलियां, मैं तुम्हें गोलियां ना मार दूं। मैं पुलिस में, तो तुम्हारा क्या ख्याल है हाथों के अंदर मैं क्या बताऊं, बम पे बांध के घूमू? हाँ, दिमाग खराब कर दिया मुझे इस प्रोग्राम में बुला के आपने। अच्छा तो नहीं किया सूफी साहब। एक बात और बताइए आप हमें कि जब आप पुलिस के महकमे में काम करती हैं, तो ये बताइए कि जब कोई खातून पकड़ी जाती है तब सिफारिशें ज्यादा आती हैं। कौन सी सीटियां मार रहे हैं कुदूस भाई? आपने कौन सी अवाम बुलाई हुई है? सीटियां मार रहे हैं, और मेरी आदत है को सीटी मारे तो मैं उठ के चल पड़ता है। जब खातून कोई पकड़ी जाती है जब सिफारिशें ज्यादा आती है, या जब कोई मर्द पकड़ा जाता है जब थाने में सिफारिशें ज्यादा आती हैं? देखिए, तो छापा मारने से पहले ही सिफारिश आ जाती है कि वहाँ छापा ना मार। अगर छापा मार दे तो सिफारिशें करने वाले खवातीन के पीछे ज्यादा आते, जो कि यानी कि जो मैं सच बोल रही हूँ, ओरिजिनलिटी तो यही है ना। वो लोग औरतों के पीछे ज्यादा आते और फिर मर्दों के पीछे तो आता ही कोई नहीं। औरतों के पीछे तो थाने तक आ जाते हैं कि कहीं औरत हमारा नाम ला लेते, उनके फंसने के भी तो चांसेस होते हैं ना। एक सवाल के साथ इस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे और ये पूछेंगे आपसे, हर जगह के ऊपर ही इश्क फैल चुका है, तो ये जो इश्क हो जाता है, ये फिर इसके ऊपर गैरत खा करके भाई वगैरह जो होते हैं वो कत्ल वगैरह कर देते हैं, तो आप क्या समझते हैं, वजह कत्ल इश्क ही होता है या इसके बिहाइंड कोई और भी वजह होती है? देखिए, बात यह कि ये शुरू की तरबियत होती है। अब एक औरत है, लड़की है, इश्क उसकी फितरत बन चुकी है, उसको आप घर में फिल्में लगाएंगे इश्किया, टेलीविजन ड्रामे इश्किया लगाएंगे, आप घर में जुराइम की स्टोरियां लगाएंगे, आप बताएंगे लड़की कैसे भागती है, भागने के जदीद तरीके। अब तो ये मोबाइल आ गए, फैक्स आ गए, मैसेज आ गए, इतनी सपोर्ट हो गई है लड़कियों को भागने की, तो वो तो भागेंगी भाई अपने घरों से। इन चीजों को आप कम करें और बच्चियों को रास्ता ना दिखाएं, तो फिर ये लड़कियां नहीं भागेंगी। इसमें लड़कियों के भागने का कोई कसूर तो नहीं है ना। आपके इलाके में चोरियों की क्या शरह है? आप कौन सी शरह की बात कर रहे हैं? शरह फीसद की ना, शरह फीसद तो 100% है। डाके भी पड़ते हैं आपके यहाँ? हाँ, डाके हमारे यहाँ बड़े पड़ते हैं। डाके में मसला ये है कि डाके के अंदर हमारे इलाके के अंदर जो है ना कंपटीशन बहुत है।
कंपटीशन क्या है डाके में कि बड़े लोग रहते ना, बड़े बड़े लोग करोड़पति अरबपति, अगर किसी एक के घर में डाका पड़ जाए, बराबर के घर में डाका ना पड़े, तो फिर वो जो बराबर के घर वाला होता है वो थोड़ा सा अपने आप को कमतर फील करता है, तो फिर वो कहीं से अरेंज रूंज करके ना तो अपने घर में बड़ा डाका पड़वा लेते कि चलो भाई इस तरीके से हमारे घर में भी डाका पड़ गया। डाका पड़वाना भी अब एक फैशन हो गया है ना, मुसीबत तो हमारी आती है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो लड़कियां घरों से तशद्दुद से, खामिन से नाराज होकर के घर से भाग जाती हैं, ये कितने फीसद होती हैं? क्या ये भागने में जायज होती हैं? जो लड़कियां घर से भाग जाती है, मैं उनसे कहती हूँ भागने की जरूरत ही क्या, खाना खराब हो, तुम भागती हो फिर तुम्हारे पीछे हमें भागना पड़ता है। हम भागते, हमारे पीछे बेचारे पुलिस वाले भागते, सारे ही भागते रहते। आखिर में लड़की लव मैरिज कर लेती है, मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो जाती है, 162 का बयान हो जाता है, वहाँ के अंदर जो है ना उनकी सुलह हो जाती है। माँ बाप मेरी बच्ची क्या के गले लगा लेते, हमारी जेब में को 5 रुपए नहीं डालता कि भाई तुम इतने भागे हो, खाना खराब हो, तुम्हें भी कुछ कंपलसेट करें। अच्छा, हमेशा लिखा जाता है कि लड़की जो है उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया, उसकी नाक काट दी, कभी कहते हैं उसको चूल्हे में जला दिया, तो ये क्या रिएक्शंस होते हैं? वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, चले आप कह लेंगे मर्दों का ये जालिम माशरा, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप बताइए कि ये जो वाकयात होते हैं इनके पीछे क्या वजह होती है? ये जो मर्द, ये जो औरतों के ऊपर तेजाब वगैरह फेंकते हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप तेजाब फेंकने की जरूरत क्या है औरत के ऊपर? आप उसका मुंह धुलवा दे, अंदर से जो निकलेगा वो तेजाब फेंकने के बाद का रिजल्ट ही होगा। ऐसे सवाल कर रहे हैं सूफी साहब, इन्होंने कोई जवाब देना है। डांका सुल्ताना डाकू एक बहुत बड़ा नाम है जिसे पकड़ने की हर एक को ख्वाहिश है। अगर आपको ये काम सौंपा जाए तो आपके लिए ये कौन सा पकड़वा देगी सुल्ताना डाकू को? इसने तो कानो कान ने खबर होने दी अगर इनके घर पे आया तो। पकड़ ले जाकर के सुल्ताना डाकू को, तेरा मामू लगता है ना, जा पकड़ ले जाकर। उपवास क्या कर सकते हो, फील्ड में उतरा तो आपको पता चलेगा क्या होता है। जब चार तरफ से ढसंग 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 गोलियां चलती है ना, फिर ये नहीं होता जो तुम करती हो, जख्मों पे दवाइयां लगाती हो ना जा करके, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। डाकुओं का पीछा करती हैं आप? नहीं जी, मैं तो डाकुओं का पीछा नहीं करती, वो फिर वो खाना खराब हमारा पीछा करते। ये अच्छी बात तो नहीं है एक दूसरे का पीछे जाना। मैं तो जाती नहीं, मैं और तू ना, मेरे लिए तो डाकू नाम महरम है। चले जी, बात को और आगे बढ़ाते हैं एक सवाल के साथ। ये बताइए, देखिए हमेशा अखबारात के अंदर आता है कि मर्द ने औरत पे तशद्दुद किया, आप लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। क्या आप लेडी पुलिस हैं? क्या कभी कभी आपने किसी औरत को गिरफ्तार किया जिसने किसी मर्द पर यानी अपने शौहर पे तशद्दुद किया हो? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑडियंस भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। ये सवाल जो आपने किया है कि क्या कभी औरत ने मर्द पे तशद्दुद किया है, दिस इज बेसिकली औरत ही मर्द पे तशद्दुद करती है, मगर मर्द जो है अपनी अपने वकार, अपने स्टैंडर्ड की वजह से इसका जिक्र जो है ना माशरे में नहीं करता। तो वो क्या कहता है, अच्छा लगेगा कि मुझे मेरी बीवी ने मारा कल हंटरों से, इसलिए ये बात छुपी है तो छुपी रहने दो। बात यह है कि मर्द तो पैदा इसीलिए हुए कि आपको जहनी अजियत दें, यू नो, तकलीफें पहुंचाए। मे बी आप इस फीलिंग्स को बैठ कर ना समझ सकते हो, बट एज अ वुमन आई फील कि ऐसा होता है, औरतों को बहुत अजियत देते हैं मर्द। मेरी बड़ी बाजी को आप मुझे 5 मिनट देंगे, मैं बालकोनी में रो के आ जाऊँ, बैठ के रोऊंगी तो लोगों में अच्छा तो नहीं लगा, इम्प्रेशन तो नहीं पड़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब आप घर में कूदते हैं, मतलब पुलिस की वर्दी में जब आप घरों में कूदते हैं, तो कभी आपके ऊपर भी अटैक हुआ है? तो बस तकफार, आपने क्या याद दिला दिया कुतूस भाई। मैं एक बार एक घर में मैंने जंप की, बस कूदी हूँ मैं, उसके बाद मुझसे उठा नहीं गया। 15-20 आदमियों ने मुझे चरपाई के पाइयों से मारना शुरू किया। खाना खराब, मैं कहूँ कि भाई मैं तो आटा लेने आई हूँ, हाय मैं तो खैरात लेने आई, मेरी बात में मैं ज़कात लेने, मैं बेवा, मैं कोई सुने ही ना, अन्य वहाँ उन्होंने मुझे कूटा है। और उसके बाद मैं वहाँ से माफी मांग करके निकली हूँ, यकीन करो। उसके बाद से आज तक मैं उस जिले में नहीं गई हूँ कभी, आप यकीन करो। अच्छा, आप एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आपसे खातून, ये पुलिस ऑफिसर जो बैठे हैं, हाँ? जी ये बताइए कि आपको अपने महकमे में कोई शिकायत है? तो बस तकफार, आपसे नहीं पूछ रहा, एक सेकंड आप बताइए, आपको अपने महकमे से कोई शिकायत है? आपको मैं अपने महकमे से यही शिकायत है कि हमारे महकमे को चाहिए कि अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को धोए,
ये जो रिश्वत करप्शन और ये जो गफलत के केसेस बने हुए हैं इनको खत्म करें। हम लेते हैं इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। ऐसी ही मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करते जाएं। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।